लादेन की दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी, आतंक की पराकाष्ठा। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में अपनी पहचान बनाई, ओसामा बिन लादेन। उसका नाम सुनते ही आज भी लाखों दिलों में भय और आतंक की लहर दौड़ जाती है। वह व्यक्ति जिसने अपनी विचारधारा के कारण न सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरनाक चंगुल में डाल दिया। लेकिन इस आतंक की शुरुआत कैसे हुई? एक सामान्य से परिवार से आने वाला व्यक्ति कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी बना? लादेन का प्रारंभिक जीवन, एक धनवान घर का बेटा। ओसामा बिन लादेन का जन्म 7 मार्च 1997 को सऊदी अरब के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन एक सफल बिल्डर थे जो सऊदी सरकार के साथ बड़े निर्माण कार्यों में जुड़े थे। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी और लादेन को एक आरामदायक बचपन मिला। उसके जीवन में शिक्षा और धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन बचपन से ही लादेन का झुकाव एक खास किस्म की धार्मिक विचारधारा की ओर था। वह सऊदी अरब में एक सख्त इस्लामी वातावरण में पला बड़ा, जिसने उसके भीतर कट्टरपंथी विचारों की नींव रखी। जब लादेन ने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, तब उसकी रुचि पश्चिमी देशों के प्रति नफरत और इस्लामी शासन के लिए लड़ने में बढ़ी। अफगान युद्ध और लादेन का उदय। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ये घटना लादेन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। इस युद्ध में लादेन ने अफगान मुजाहिदीन के साथ शामिल होकर सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। लादेन ने न सिर्फ अपनी दौलत से मुजाहिदीन का समर्थन किया, बल्कि वह खुद भी अफगानिस्तान की पहाड़ियों में लड़ाई में शामिल हुआ। इस दौरान लादेन का संपर्क दुनिया भर के कट्टरपंथियों से हुआ और वह धीरे धीरे आतंकवाद की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। 1995 में लादेन ने एक आतंकी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था अल-कायदा। इसका उद्देश्य था इस्लामी कानूनों को पूरे विश्व में लागू करना और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, को उनके हस्तक्षेप के लिए दंडित करना। इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 31 सितंबर 2000 का दिन था। अमेरिका की सुबह सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही समय में यह दिन इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। अल-कायदा के नाकायद आतंकियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया। उनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर्स में टकरा दिया गया, जिससे पूरी इमारतें ध्वस्त हो गई। तीसरा विमान पेंटागन में टकराया और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। यह हमला न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। इस घटना के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन था। उसने खुलेआम इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे अल्लाह की इच्छा बताया, लादेन की छिपने की रणनीति। 9/11 हमले के बाद लादेन दुनिया का सबसे वांछित अपराधी बन गया। अमेरिका ने उसे पकड़ने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया। उसने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से लादेन को सौंपने की मांग की, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और वहां के तालिबान शासन को गिरा दिया, लेकिन लादेन फरार हो गया। उसने पहाड़ी क्षेत्रों में छिपने की रणनीति अपनाई। वह पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में छिपकर रहता था और कई वर्षों तक किसी को उसका सुराग नहीं मिला। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन लादेन हर बार चकमा दे जाता था। फाइनल ऑपरेशन। लादेन का अंत। टूटिया में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद 2 मई 2000 को अमेरिकी नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत लादेन के घर पर छापा मारा। इस ऑपरेशन में लादेन को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की और लादेन की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लादेन के आतंक की विरासत। लादेन की मौत से एक युग का अंत जरूर हुआ, लेकिन उसकी विचारधारा ने आतंकवाद की एक नई लहर को जन्म दिया। उसकी संगठन अल-कायदा अभी भी कई हिस्सों में सक्रिय है और उसकी विचारधारा आज भी कई आतंकवादी संगठनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लादेन की कहानी एक दर्दनाक और खौफनाक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की कट्टरपंथी विचारधारा पूरी दुनिया में आतंक का जाल बिछा सकती है। उसकी मौत ने एक अंत जरूर किया, लेकिन उसने दुनिया को यह समझाया कि आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हो सकती है
और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर सतर्कता और सहकारिता की कितनी जरूरत है। ये घटना न केवल आतंकवाद की भयावहता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मानवता को इससे लड़ने के लिए एकजुट होकर खड़ा होना होगा। लादेन का अंत एक चेतावनी है कि जब तक विचारधाराएं